सर, बिल का विरोध क्यों? क्या इस बिल आने से झारखंड का कितना बड़ा नुकसान? जो सबसे बड़ा नुकसान है कि देश के संविधान में संघीय ढांचे को लेकर जो संरचना बनी है, सीधे तौर पर ये संविधान का इन लोगों ने अपमान किया है और उस संघीय ढांचे पर चोट की है। कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, मैया सम्मान योजना से लेकर सामाजिक पेंशन जैसी योजनाएं, आधारभूत संरचना का निर्माण जैसी योजनाएं, जो जिले के स्तर पर डीएमएफटी फंड से जो योजनाएं होती हैं, ये सारी योजनाएं उससे हो सकती हैं। क्या कह रहे हैं कि मतलब इस बिल के लागू हो जाने के बाद झारखंड के मैया योजना, पेंशन योजना, तमाम योजनाएं बंद कर दी जाएगी? बिल्कुल उस पर संकट आएगा। जो पुराना हमारा प्राप्य राशि है 1,36,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, जिसका बार बार जिक्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, उस राशि का भी अब भुगतान केंद्र सरकार को नहीं करना पड़ेगा। एमएमडीआर विधेयक 2026 जो संशोधन विधेयक इन्होंने पारित किया है सदन में, इसके कानून बन जाने के बाद 12 सांसद वहां पर, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वोटिंग तक नहीं हुई है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर वोटिंग नहीं, वॉइस वोट के आधार पर इसे पारित करा दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि केंद्र सरकार ने धोखा किया है और इस धोखे का जवाब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भी देंगे, सड़क पर भी देंगे, सदन में भी देंगे। केंद्र के पास कानून पास करने का अधिकार है। आप कह रहे हैं कि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे, हम एक भी ढेला झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे। तो टकराव की स्थिति तो राज्य भी इस तरीके की बातें बयान देकर कर रही है। नया कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को भी नलीफाई करने का जो कोशिश हो रहा है, इसको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि क्यों उनके मुंह में दही जमा हुआ है जब राज्य की लाखों माताओं बहनों के पेंशन पर हमला हो रहा है, हजारों लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगों के सामाजिक सुरक्षा के पेंशन पर हमला हो रहा है और इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। सर, बिल का विरोध क्यों? क्या इस बिल आने से झारखंड का कितना बड़ा नुकसान? देखिए, झारखंड और झारखंडियों का कितना बड़ा नुकसान है, इसका आकलन तो मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको बताऊंगा। जो सबसे बड़ा नुकसान है कि देश के संविधान में संघीय ढांचे को लेकर जो संरचना बनी है, सीधे तौर पर यह संविधान का इन लोगों ने अपमान किया है और उस संघीय ढांचे पर चोट की है। जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 2024 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को यह निर्णय दिया कि संविधान की 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची है, उसमें एंट्री 49 के आधार पर राज्यों को यह अधिकार होगा कि उनके सीमा क्षेत्रों में जो खनिज पदार्थ हैं, उसकी भूमि पर वो उपकर लगा सकती हैं। और उसके निर्णय के बाद राज्य सरकार ने 2024 के अक्टूबर में इसको कानून बनने का सहमति लिया गवर्नर से, और राज्य में जो है MBLC जो है माइनिंग बियरिंग लैंड सेस एक्ट, मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट, वो जारी हो गया 2024 से, जिसके कारण पहले वर्ष में ही हमें लगभग 1379 करोड़ की प्राप्ति हुई। दूसरे वित्तीय वर्ष में वही आंकड़ा बढ़कर 7500 करोड़ हो गया और इस वर्ष जो अनुमानित आंकड़ा है उस स्रोत से 13,000 करोड़ से ज़्यादा है, जिसके सपोर्ट से, जिसके समर्थन से कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, मैया सम्मान योजना से लेकर सामाजिक पेंशन जैसी योजनाएं, आधारभूत संरचना का निर्माण जैसी योजनाएं, जो जिले के स्तर पर डीएमएफटी फंड से जो योजनाएं होती हैं, ये सारी योजनाएं उससे हो सकती हैं। तो सीधे तौर पर वित्तीय नुकसान है और जो पुराना हमारा प्राप्य राशि है 1,36,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, जिसका बार बार जिक्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, उस राशि का भी अब भुगतान केंद्र सरकार को नहीं करना पड़ेगा। एमएमडीआर विधेयक 2026 जो संशोधन विधेयक इन्होंने पारित किया है सदन में, इसके कानून बन जाने के बाद सीधे तौर पर ये राज्य के लोगों के अधिकारों पर हमला हुआ है। और हमारे जो सांसद, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने हुए जो सांसद दिल्ली में बैठते हैं जाकर, लोकसभा में 9, राज्यसभा में 2 भाजपा के सीधे और एक जो अभी अभी इनका वोट खरीद कर गए हैं, 12 सांसद वहां पर, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वोटिंग तक नहीं हुई है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर वोटिंग नहीं, वॉइस वोट के आधार पर इसे पारित करा दिया गया। तो सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि केंद्र सरकार ने धोखा किया है और इस धोखे का जवाब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भी देंगे, सड़क पर भी देंगे, सदन में भी देंगे। आप कह रहे हैं कि इस बिल से इतना बड़ा झारखंड को नुकसान है और संघीय ढांचा का एक तरीके से वो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। मतलब जो संघीय ढांचा में टकराव की आप बात कर रहे हैं, तो केंद्र के पास कानून पास करने का अधिकार है। आप कह रहे हैं कि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे, हम एक भी ढेला झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे। तो टकराव की स्थिति तो राज्य भी इस तरीके की बातें बयान देकर कर रही है। देखिए, आंकड़ों के आधार पर चूंकि उनके पास सांसदों की संख्या है,
क्या इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के पहले उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? सदन में जब आप जान रहे हैं इतने सारे राज्य हैं जिनका आय का मुख्य स्रोत खनिज संपदा है, और उस खनिज संपदा के कारण विस्थापन का दंश भी वो राज्य झेल रहे हैं, प्रदूषण का दंश भी वो राज्य झेल रहे हैं, उनके वन क्षेत्र पर जो प्रेशर है उसका भी दंश वो झेल रहे हैं। तो इन सारी चुनौतियों का जो सामना कर रहे हैं वो राज्य, क्या उनके अधिकारों पर इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले केंद्र सरकार को इस पर एक व्यापक चर्चा सदन के पटल पर नहीं करवानी चाहिए थी? वॉइस वोट पर इसे पारित किया गया है, और जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया 13 वर्षों तक इसकी सुनवाई हुई। माडा वर्सेस सेल का जो मामला था उस पर 13 वर्षों की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि राज्यों को अधिकार होगा सेस लगाने का, और झारखंड समेत कई राज्यों ने इसका लाभ लिया, झारखंड के लोगों को इसका लाभ मिला। तो अब एक नया कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को भी नलीफाई करने का जो कोशिश हो रहा है, इसको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जवाब देना चाहिए कि क्यों उनके मुंह में दही जमा हुआ है जब राज्य की लाखों माताओं बहनों के पेंशन पर हमला हो रहा है, हजारों लाखों बुजुर्गों दिव्यांगों के सामाजिक सुरक्षा के पेंशन पर हमला हो रहा है, और इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। क्या कह रहे हैं कि मतलब इस बिल के लागू हो जाने के बाद झारखंड के मैया योजना, पेंशन योजना, तमाम योजनाएं बंद कर दी जाएगी? बिल्कुल उस पर संकट आएगा, क्योंकि 85% जो सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है झारखंड का, वो खनिज पदार्थों से जो आमदनी है उसके स्रोत से आ रहा है। तो अगर ये स्रोत केंद्र की सरकार हमारे लिए बंद करने की साजिश कर रही है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव सभी जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा, जिसमें मैया सम्मान योजना भी है, सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन की योजना है, आधारभूत संरचना के निर्माण की योजना है, कई योजनाएं हैं। इसलिए इसका व्यापक विरोध होगा सदन में भी और सड़क पर भी।